तो जो सुबह शाम होता है उस समय हमें सूर्य कैसे दिखता है? लाल दिखता है। क्यों दिखता है? इसका कारण यही है कि सूर्य हमसे उस समय बहुत अधिक दूरी पर होता है। सूर्य क्या होता है? उस समय हमसे बहुत अधिक दूरी पर होता है, तो उसके प्रकाश यानी तरंग लंबाई होने के कारण उसका प्रकाश हम तक आते आते सूर्य का प्रकाश के जो सभी रंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बीच में अवशोषित हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास तक केवल लाल रंग दिखाई देता है। कब? सुबह शाम। उस स्थिति में सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूर होता है और बैगनी रंग, बाकी सभी रंग, लाल रंग को छोड़कर सभी रंग क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। इसलिए हमें सुबह शाम सूर्य लाल दिखाई देता है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का वर्ग विक्षेपण यानी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के वर्ग विक्षेपण की घटना कैसे होती है या परिभाषा क्या है। तो चलिए इसकी परिभाषा है, यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण है किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो कितने? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। क्या कहेंगे दोस्तों? कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। तो जब हम प्रकाश को निकालेंगे तो कितने रंगों में बट रही? देखिए 7 रंगों में बट रही। कौन कौन सा? यानी विव ग्योर, जिसे हम कहते हैं बैजा नीहा पीनाला। यानी सबसे ऊपर हमें लाल रंग लिखना है, सबसे नीचे हमें बैगनी रंग लिखना है। हमें किस तरह से ध्यान रखेंगे? बैजा नीहा पीना ला, लेकिन हमें इसको उल्टे क्रम में लिखना, ऊपर से यानी नीचे से ऊपर की तरफ, बैजा नीहा पीना ला। चलिए अब हम देखते हैं कि जो प्रिज्म से प्राप्त रंगों का क्रम है। प्रश्न बनेगा कि वर्णक्रम किसे कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे कि जो प्रिज्मों से यानी प्रिज्म से प्राप्त जो रंगों का क्रम है, प्रिज्म से प्राप्त जो रंगों का क्रम है उसे कहेंगे हम वर्णक्रम। वर्णक्रम मतलब रंगों का क्रम, और ये रंगों का क्रम कौन सा है? यही है बैजानीहा पीनाला। यानी यहाँ है जो रेड, सबसे पहला रंग कौन सा आएगा? रेड, रेड यानी लाल। दूसरा रंग आएगा हमारा ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी। तीसरा रंग आएगा हमारा येलो, येलो यानी पीला। चौथा रंग आएगा हमारा ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। पांचवा रंग आएगा हमारा ब्लू, ब्लू यानी नीला। छठवां रंग आएगा हमारा इंडिगो यानी जामुनी। सातवां रंग आएगा हमारा वायलेट, वायलेट यानी बैगनी। तो सबसे पहले यानी श्वेत प्रकाश से जो रंग प्राप्त हुए थे, जो वर्णक्रम प्राप्त हुआ था, तो इसकी सबसे पहले खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। यानी सबसे पहले इसका अध्ययन किया था किसने? आइजैक न्यूटन ने किया था। चलिए अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो सबसे अधिक विचलन होता है, यानी कौन सा रंग है जिसका सबसे अधिक विचलन, विचलन मतलब अपना रास्ता कौन सबसे ज्यादा बदलता है, तो कौन सा है? बैगनी, यानी बैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है। तो यहाँ से आप देखिए ये सीधी रेखा इस तरह से जाना था, लेकिन ये अपवर्तन के कारण ये थोड़ा सा मुड़ गया। लेकिन हम बैगनी रंग का देखते हैं, इसकी तुलना में कितना बहुत ज्यादा विचलन हुआ है। यानी सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का हुआ? तो होगा बैगनी रंग का, क्योंकि ये रंग सीधा जाना चाहिए लेकिन इसका विचलन यहाँ से बहुत ज्यादा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 7 रंगों में सबसे अधिक विचलन किस रंग का हुआ? बैगनी रंग का। और इसी का सबसे ज्यादा विकिरण होता, विकिरण मतलब फैलता, यानी सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग कौन है? बैगनी। चलिए अगला है सबसे कम विचलन। अब ऐसा भी एक रंग है जिसका विचलन कम होता है, यानी जो क्या होता है? फैलता नहीं है, ज्यादा नहीं मुड़ता है। तो चलिए ये हमारा कौन सा? लाल। कौन सा है रंग? लाल। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यहां से आप देखिए ये बैगनी है, ये इस तरह से यदि इसमें अपवर्तन नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। अब देखिए इसकी तुलना में लाल रंग का विचलन कैसा हुआ? बहुत कम हुआ। लेकिन नीले रंग का विचलन कितना हुआ? बहुत ज्यादा विचलन हुआ है। तो हम यानी बैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन हुआ है। तो यहां से आप देखिए कि लाल रंग की तुलना में बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा हुआ है।
तो ए रंग क्या है, ए रंग फैलता भी नहीं है, यानी विकिरण की क्षमता इसमें बहुत कम होती है। चलिए अगला है, सबसे ज्यादा तरंग लंबाई किस रंग की होती है। तो जो सबसे ज्यादा तरंग यानी यदि हम लाल प्रकाश को और बैगनी रंग को प्रकाश यानी बल्ब को जलाएं, बैगनी रंग का बल्ब और लाल रंग का बल्ब, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसका होता है, यानी लाल रंग बहुत दूर तक दिखाई देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैगनी रंग का विकिरण बहुत ज्यादा होता है, लाल रंग का विकिरण बहुत कम होता है। चलिए अब हम देखते हैं बैगनी और लाल रंग में कितना डिफरेंस है, किसका, विचलन का। चलिए अब हम नीला पॉलिथीन लेते हैं। चलिए नीले पॉलिथीन में बल्ब का यूज करते हैं श्वेत प्रकाश को। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या हो गया, हमारे ब्लैक बोर्ड पर अंधेरा से छा गया, मतलब ये इसका विचलन क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर क्या है, कम दिख रहा। चलो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर तक प्रकाश नहीं जा सकता। चलिए अब देखते हैं हम लाल रंग। तो चलिए लाल रंग के लिए हम लाल पॉलिथीन का यूज करते हैं। अब देखते हैं, तो चलिए इसका प्रकाश देखो बहुत दूर तक जा रहा, इसका मतलब है हम समझ सकते हैं कि बैगनी रंग का विचलन बहुत ज्यादा है और लाल रंग का विचलन बहुत कम है। तो चलिए इसका हम दूसरे ट्रिक से भी पता करते, इसका हम लाते हैं लेजर लाइट। अब इसे हम देखते हैं, इसको भी हम जलाते हैं। तो चलिए इसमें से बैगनी रंग है, बैगनी रंग क्या होगा, दूर से डालने पे क्या होगा, बहुत कम दिख रहा है या फैल रहा। चलिए देखते हैं हम रेड। तो रेड देखो कितना ज्यादा दिख रहा है, जबकि ये दूर से भी दिख रहा। तो क्या होता है, जब बैगनी रंग यानी कहीं दूर से कहीं दूर पर लगा हो बैगनी कलर का बल्ब, तो दूर तक प्रकाश नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि वही बल्ब लाल रंग का होगा तो बहुत दूर से दिखाई दे जाएगा। इसका यही कारण है कि जितने भी सिग्नल होते हैं, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, ये कहीं का भी रेड लाइट जहां भी हो, वो सिग्नल हमेशा रेड कलर का बनाया जाता है, ताकि आने वाले किसी भी चीज का संकेत दूर से पता लग जाएगा। तो आपने देखा होगा टावर पर, एरोप्लेन में, यदि उनमें लाल बल्ब लगा है तो वो दूर से दिख जाएगा। यही कारण है कि सिग्नल में, मोटरसाइकिल में कहीं भी लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अब बैगनी रंग क्या होता है, ज्यादा दूर रहेगा तो हमें देखेगा नहीं, इसलिए बैगनी रंग का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब देखते इसमें जो आपके पास रंग हुए थे, रंग याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है बैजा नीहा पीनाला। यानी क्या करेंगे, बैजा नीहा पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे अंग्रेजी में ट्रिक याद करेंगे, बिब ग्योर, VIVGYOR, यानी बिब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब प्रिज्म से किसी प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, और इससे जो पर्दे पर जो रंग प्राप्त होंगे उसे कहेंगे वर्णक्रम। प्रश्न आता है कि वर्णक्रम किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रिज्म से प्राप्त रंगों का जो क्रम है उसे वर्णक्रम कहते हैं। परिभाषा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को निकाला, 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं प्रकाश का वर्णविक्षेपण। चलिए अब आती है बात प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक यानी त्रिभुजाकार संरचना होती है, जिसमें कितना, 1 2 3 3 फलक होती है आयताकार, 2 फलक होती है त्रिभुजाकार। यानी प्रिज्म को कुल कितनी, 5 फलक होती हैं, 3 फलक होती है, 1 2 3 आयताकार, और इसके आगे इसके पीछे 2 होती है त्रिभुजाकार, कुल फलक होती है 5। अब आता हमारा प्रश्न कि प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। तो प्रिज्म कोण, 2 फलकों के बीच जो कोण बनेगा उसे कहते हैं हम प्रिज्म कोण। यानी किसे कहेंगे, जब 2 फलकों के बीच जो कोण बनेगा उसे कहेंगे हम प्रिज्म कोण। तो चलिए बच्चे, आपसे पूछा जाए कि जो आपको दिए गए 7 रंग है, इनमें से जो बीच का रंग है वो कौन सा है। तो आप सीधा अंदाजा लगा के 1 2 3 4 5 6 7, यानी बीच का कौन सा आएगा हमारा, ग्रीन हरा, जबकि ग्रीन नहीं है। तो जो इन सब में बीच का रंग कौन सा है, पीला रंग। क्या है,
तो इन्हें सभी रंगों के जो बीच का रंग है वो कौन सा है? पीला रंग है। अब आता है तरंग लंबाई। सबसे ज्यादा तरंग लंबाई किस रंग की है? तो सबसे ज्यादा तरंग लंबाई होती है किसकी? लाल की। यानी जो सबसे ज्यादा तरंग लंबाई है वो किसकी है? लाल रंग की सबसे ज्यादा तरंग लंबाई है। और आ जाएगा कि आपने एक प्रश्न बनता है कि सुबह शाम सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो जो सुबह शाम होता है उस समय हमें सूर्य कैसे दिखता है? लाल दिखता है। क्यों दिखता है? इसका कारण यही है कि सूर्य हमसे उस समय बहुत अधिक दूरी पर होता है। सूर्य क्या होता है? उस समय हमसे बहुत अधिक दूरी पर होता है, तो उसके प्रकाश यानी तरंग लंबाई होने के कारण उसका प्रकाश हम तक आते आते सूर्य का प्रकाश के जो सभी रंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बीच में अवशोषित हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास तक केवल लाल रंग दिखाई देता है। कब? सुबह शाम। उस स्थिति में सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूर होता है और बैगनी रंग, बाकी सभी रंग, लाल रंग को छोड़कर सभी रंग क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। इसलिए हमें सुबह शाम सूर्य लाल दिखाई देता है। उत्तर लिखेंगे तरंग लंबाई ज्यादा होने के कारण। किस रंग की? लाल रंग की। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।